हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो एनटीए की तरफ से आई है रिगार्डिंग द एडमिशन इन पीएचडी। अभी तक क्या होता था, जो हमारी रिजल्ट्स आते थे वो दो कैटेगरीज में आते थे। क्या थे? क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। इट मीन्स आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। दूसरा ये था कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो। दो कैटेगरीज में हमारे रिजल्ट आते थे, या तो आपका नेट है या फिर जेआरएफ है। अब एक नई कैटेगरी इंक्लूड की गई है, वो क्या है कि एडमिशंस टू पीएचडी ओनली। अब नया जो ये देखिए, जो नई कैटेगरी इंक्लूड हुई है वो ये है पीएचडी एडमिशंस। रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन क्या है कि कैटेगरी 1 में क्या है, जिनका जेआरएफ है वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इट मीन्स अगर वो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो एलिजिबल है। साथ ही साथ वो कहीं अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो एलिजिबल है। ओके। दूसरी कैटेगरी, सपोज उनका नेट जेआरएफ नहीं है बट नेट है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, वो भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अगर वो कहीं पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उनके जो नेट के स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे। लास्टली, जिनका नेट भी नहीं है, जिनका जेआरएफ भी नहीं है, बट अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन वो भी एलिजिबल है। ये नई कैटेगरी इंक्लूड की है। सपोज कुछ बच्चों का नेट नहीं हो पाता था, जेआरएफ नहीं हो पाता था, तो एक कट ऑफ ये भी निकलेगी कि ये जो स्कोर है इसके बेसिस पे अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो टेस्ट स्कोर के बेसिस पे ले सकते हैं। उनको जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं उसके लिए वापस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उस टेस्ट स्कोर के बेसिस पे वो लेके जाएंगे वहाँ पे। वो टेस्ट स्कोर प्लस उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दोनों को मिला करके जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। क्या लिखा है इसमें कि द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। क्या है कि जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू की बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इट मीन्स उनके नेट का स्कोर का नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उनको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जो लास्ट की दो कैटेगरीज है, कैटेगरी 2 और 3, जिनका सपोज नेट है और जो एलिजिबल है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, इन दोनों का क्या होगा, 70 और 30 का रेशियो होगा। 70 का परसेंट वेटेज दिया जाएगा जो उनको एनटीए में मार्क्स मिले हैं, टेस्ट स्कोर्स हैं। 30% वेटेज होगा उनका इंटरव्यू में। सपोज इंटरव्यू में क्या होता है, आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे, जो नेट में मार्क्स मिले उसको मिला के मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। The marks obtained in the net by the candidate in categories 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to the PhD। अब जो नेट, इसमें जो आपके जो मार्क्स हैं पीएचडी के लिए, जो भी एलिजिबल है आप जिस मार्क्स के बेसिस पे, वो आपका सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। क्या? जो पीएचडी के लिए आपके मार्क्स हैं सिर्फ वो। बाकी जो आपकी जेआरएफ और नेट की वैलिडिटी है वो सेम रहने वाली है। जेआरएफ की वैलिडिटी आपकी 3 साल है पहले की तरह, और जो आपकी नेट की एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम थी, वो अभी भी वैसी है। सिर्फ आपका जो नेट का स्कोर है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो 1 साल है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या हमारा जो नेट का है वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल कर दी गई है। नहीं, वो नेट का आपका एस्ट्रिस पुराना वाला ही है। एक नई और इसमें चेंजेस किए गए हैं, ये है कि रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अभी तक क्या होता था, जो आपके रिजल्ट्स आते थे ना परसेंटाइल में, तो हमको मार्क्स नहीं पता चल पाते थे कि हमारे मार्क्स क्या हैं। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, आपको ये मार्क्स बताएंगे और आपकी परसेंटाइल कितनी है वो भी रहेगी इसमें। सो होपफुली आपको जो भी ये कन्फ्यूज़न थी इस इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग वो क्लियर हो गई होगी। Thank you to watch this video.